बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन को जिसमें कि हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमने इन एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना है। तो जो एक्सप्रेशंस हैं इनको देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये पूछना ये चाह रहा है कि सी के अंदर अगर एक्सप्रेशन दिया गया हो तो कंप्यूटर इसको किस तरीके से इवेल्युएट करेगा। तो हमें ये पता है कि भाई हमने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पढ़ा हुआ है और हमें ये पता है कि भाई जब भी इस किस्म का एक्सप्रेशन आए तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना होता है ताकि हमारे पास सही वाला आंसर आए। अब जो है ना हमें पता है कि हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस होती है वो तो ब्रैकेट्स की होती है। तो हमें ये पता लग गया कि सबसे पहले इस वाले पार्ट ने सॉल्व होना है जो इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हमें ये पता है कि सेकंड जो नंबर पे प्रेसिडेंस होती है वो होती है मल्टीप्लाई के ऑपरेटर की, तो फिर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर सॉल्व हो जाएगा और लास्टली जो भी रह जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसने सॉल्व होना है और फिर मल्टीप्लाई होगा और लास्टली जो भी रह जाएगा वो सम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई 7 तो इसी तरह आ जाएगा, +5 मल्टीप्लाइड बाय ये भी ऐसे आ जाएगा और जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ लिखी है उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास लिखा है 3 + 4, ये रह जाएगा 7। तो ये हमारे पास बन गया 7 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। इस स्टेज में हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक सम का ऑपरेटर आ रहा है और एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर आ रहा है। इनमें से हायर प्रेसिडेंस जो क्या है वो मल्टीप्लाई के ऑपरेटर की है, तो मल्टीप्लाई पहले होगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 + 5 7 = 35। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक ही ऑपरेटर रह गया तो उसमें कोई प्रेसिडेंस रहेगी नहीं, तो 7 और 35 को आप सम करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 42। आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई तीन नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके दरमियान में दो ऑपरेटर हैं डिवाइड के। अब हमें ये तो पता है कि डिवाइड के ऑपरेटर की प्रेसिडेंस तो 2 की है, लेकिन इधर तो और कोई ऑपरेटर है ही नहीं। और अब हमें ये भी पता है कि भाई अगर एक ही ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स आ जाए तो फिर प्रेसिडेंस ये कहती है कि लेफ्ट से राइट आपने सॉल्व करना है। ठीक है, लेफ्ट से राइट, और जो ऑपरेटर पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये वाला ऑपरेटर सिंप्लीफाई होगा और बाद में ये वाला ऑपरेटर सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 100/10 सिंप्लीफाई होगा। तो अब हम लिख लेते हैं, तो 100/10 हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और फिर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, और 10/4 फिर हमारे पास जब रन होगा तो ये आ जाएगा जी 2.5। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन एक अब रिमाइंडर का ऑपरेटर दिया हुआ है और ये भी दो दफ़ा आ रहा है। तो हमने पता है कि भाई जब ये दो दफ़ा आएगा तो लेफ़्ट टू राइट पहले जो लेफ़्ट साइड पे आएगा वो पहले सॉल्व होगा, तो पहले इस वाले ऑपरेटर ने सॉल्व होना है और उसके बाद जो है ना इस वाले ऑपरेटर ने सॉल्व होना है। ठीक है, तो हम इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 50 का रिमाइंडर आपने निकालना है 13 के साथ। तो 50 को अगर हम डिवाइड करें 13 के साथ तो इसका जो रिमाइंडर बच जाता है ना हमारे पास, वो बच जाता है तकरीबन 11 का, क्योंकि 3 × 13 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 39 और बाद में रह जाएगा 11। तो 11 तो हेड डिवाइड नहीं हो सकता ना फिर, तो इस वजह से इधर आ जाएगा 11। तो 50 और 13 का रिमाइंडर हमारे पास आ गया 11 का, और फिर आ गया परसेंटेज 3। अब 11 को आपने 3 से करना है, तो 3 3 * 9 होता है, तो 2 का रिमाइंडर जो है ना इसमें बच जाएगा। लास्टली हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें तीन तरह के उसने ऑपरेटर बताए हुए हैं। अब हमें ये पता है कि जो डिवाइड का ऑपरेटर है और मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है इन दोनों की प्रेसिडेंस 2 की होती है, जबकि जो माइनस साइन का ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस 3 की होती है। तो हमें ये पता है कि पहले इन दोनों ने सॉल्व होना है। अब इन दोनों में से भी जो लेफ्ट साइड पे पहले आ रहा है वो डिवाइड का ऑपरेटर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड के ऑपरेटर ने सबसे पहले सॉल्व होना है, फिर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर सॉल्व होगा और फिर जो है ना ये माइनस वाला ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो हमारे पास आ जाएगा कि पहले आपने डिवाइड कर लेना है। तो 30 को आप डिवाइड कर लेंगे 7 के साथ। तो जब आप 30/7 करते हैं तो आपके पास आ जाता है 4.2857। आगे हमारे पास आ गया मल्टीप्लाइड बाय 3 - 6। अब इस स्टेज पे हमें ये पता है कि मल्टीप्लाई के ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो पहले मल्टीप्लाई का ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो आप 4.2857 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 12.8571। तो ये आ गया 12.8571 और -6। ठीक है, और इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अब तो हमारे पास रह ही 6 गया है माइनस होने के लिए, एक ही ऑपरेटर है सब्ट्रैक्ट का, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6.8571।